वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग स्टफ। और आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्नैपचैट तो आप सभी यूज़ करते होंगे, तो स्नैपचैट पे आप अपना फ़िल्टर कैसे बना सकते हैं। अभी तक आपने कई फ़िल्टर्स ढेर सारे देखे होंगे और सर्च किए होंगे, बहुत सारे फ़िल्टर्स आपने यूज़ किए होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ़ोन पे कैसे सिंपली बिना किसी प्रॉब्लम के अपना फ़िल्टर बना सकते हैं और फ़िल्टर अप्रूव होने के बाद आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और उनको चौंका सकते हैं नया अपना स्नैपचैट फ़िल्टर दिखा के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग स्टफ। और आज अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आप स्नैपचैट ज़रूर यूज़ करते हैं और स्नैपचैट पे आपने ढेर सारे फ़िल्टर देखे होंगे पहले से ही। तो यहाँ पे ढेर सारे फ़िल्टर्स आप देख सकते हैं कि है, तो ये सारे फ़िल्टर्स कोई ना कोई इसको बनाता है। तो इसमें स्मोकी आइज जैसे आप देख लीजिए, डे टाइम हो गया, तो ये सारे फ़िल्टर्स आपने ढेर सारे फ़िल्टर्स यूज़ किए होंगे। आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स आ चुके हैं स्नैपचैट पे। तो कभी हम लोगों के माइंड में आता है कि ये कौन बनाता है, तो ये हम लोगों के जैसे ही लोग इस पर बनाते हैं और फिर इसको पब्लिश कर देते हैं स्नैपचैट पे ताकि दूसरे लोग भी इसका यूज़ कर सकें। तो इस वीडियो में आज की मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप स्मार्टफोन से अपना खुद से फ़िल्टर कैसे बना सकते हैं। को आगे बताऊंगा कि अब आपको इसमें क्या करना है। अब आपको आना है अपने ब्राउज़र में। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नैपचैट। तो स्नैपचैट यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, स्नैपचैट ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐप दिखा रहा है, ऐप पे आपको नहीं जाना है। यहाँ पे accounts.snapchat.com इस पे आपको टैप कर देना है, लॉगिन स्नैपचैट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना जो भी अकाउंट है जिससे आप फ़िल्टर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर जो आप यूज़ करते हैं अकाउंट, उस पर आपको टैप करके ये जो स्नैपचैट का अकाउंट है इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, वेलकम यूगल ड्रैगन, मेरा यूज़र नेम जो है वो यूगल ड्रैगन है। तो यहाँ पे लिखा है हियर यू कैन मैनेज डिफरेंट फीचर्स ऑफ योर अकाउंट, प्लीज़ चूज़ द एक्शन यू वांट टू टेक फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मेरा स्नैप कोड यहाँ से आ सकता है, मेरा डेटा आ सकता है, एड्स मैनेजर, ऑन डिमांड, जियो फिल्टर्स, चेंज माई पासवर्ड, अनलॉक माई अकाउंट, डिलीट माई अकाउंट, मैनेज ऐप्स, मैनेज डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब हम लोगों को इसमें से ऑन डिमांड जियो फिल्टर्स वाले ऑप्शंस में जाना है। तो इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो क्रिएट योर ओन, अब यहाँ पे यही वो ऑप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी तक कि क्रिएट योर ओन। तो पर्सनलाइज योर ओन फिल्टर्स एंड लेंसेज वेदर इट्स अ फिल्टर। तो यहाँ से आप अपना कोई भी फिल्टर आप यहाँ से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिव टूल्स, सबमिट नाउ, फिल्टर्स और लेंसेज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और जियो फिल्टर्स वो होता है जैसे अगर आप कहीं लोकेशन पे रहते हैं, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ में लखनऊ लिख के नीचे कोई स्टाइलिश सा मैं कर सकता हूँ। तो जब कोई अगर स्वाइप करेगा, अगर मेरा फिल्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो जिस डिज़ाइन में मैं लखनऊ लिखूंगा या फिर मेरा जो फिल्टर है वो ट्रेंड करने लग सकता है। तो उसी को बोलते हैं जियो फिल्टर। और बाकी नॉर्मल फिल्टर तो आप जानते ही हैं कैसा होता है, और लेंस आप जानते हैं कि गॉगल्स या फिर कोई स्टिकर लग जाता है। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है। तो गेट स्टार्टर पे जैसे ही मैंने टैप किया, यहाँ पे सबमिट नाउ पे क्लिक करना है। अब सबमिट नाउ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होके आया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मोबाइल में हल्का ये सही से सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट अ फ्री जियो फिल्टर फॉर अ पब्लिक प्लेस दैट्स मीनिंगफुल। तो यहाँ पे आप मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर जियो फिल्टर। तो जियो फिल्टर में मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अपलोड फिल्टर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको फिल्टर बनाना है। अब वो भी मैं आपको आज इसमें सिखाऊंगा कि कैसे आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिट फिल्टर और यहाँ पे शो गाइड्स। तो यहाँ पे एक गाइड में लिख के आ रहा है, इन्फो पे हम लोग टैप करेंगे तो ये ऊपर हल्का सा क्रॉप करके इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कई स्मार्टफोन्स होते हैं, अगर आप फिल्टर बना रहे हैं तो आपको सारे स्मार्टफोन्स को ध्यान में रख के बनाना है। और ये जो वाइट कलर का फ्रेम है, ऊपर ब्लैक जो बॉर्डर्स हैं, उसमें हम लोगों को अपना जो भी सब्जेक्ट या फिर फिल्टर है या फिर जो टेक्स्ट लिखना है वो उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आईफोन और ये सारे डिवाइसेज जो होते हैं वो हाइट में थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए सब में कंपैटिबल रहे, इसलिए ये चीज़ दी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको जो अपना फिल्टर है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जाना है पिक्सआर्ट में। तो पिक्सआर्ट अगर आप नहीं इंस्टॉल कर रखे हैं तो आपको डाउनलोड कर लेना है पिक्सआर्ट। यहाँ पे मैं पिक्सआर्ट ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ड्राइंग्स में पिक कैनवस पे। और पिक कैनवस पे जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्नैपचैट जो रेजोल्यूशन सेलेक्ट करता है वो 1080 × 2340
जो रेजोल्यूशन है वो उसको चाहिए। तो इसमें आप कस्टम में जाएंगे, सबसे किनारे आपको कस्टम मिल जाएगा, कस्टम पे आप टैप करेंगे और मेरा पहले से ये सिलेक्टेड है, तो विड्थ जो है वो 1080 है और जो हाइट है 2340 है। तो इसको ओके करने के बाद आपको इस पर आगे जाना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एडिट इमेज पे जाएंगे और एडिट इमेज पे जाने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इस जो लेयर है इसको हम लोगों को ट्रांसपेरेंट बनाना है, क्योंकि जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी अगर अपनी फोटो पे आपका फिल्टर लगाना चाहेगा तो वो लगा नहीं सकता है। तो इसलिए आप यहाँ से मास्क पे जाएंगे और मास्क पे आप जाने के बाद यहाँ से आप देखिए कि मास्क पे आप जैसे ही गए, यहाँ से मैं बैक आता हूँ, हम लोगों को पहले इसमें ड्रॉ में जाना है और ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा टूल खुल के आया है जो यहाँ पे लेयरिंग का ऑप्शन है और लेयरिंग के ऑप्शन पे आपको जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए 2 आंख दिखाई दे रही है, ओके। तो जो नीचे वाली आंख है, जैसे कि जो वाइट वाले बैकग्राउंड का जो आई वाला फीचर है, मतलब इसकी हम लोग विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे। अब मैंने जैसे ही इसकी विजिबिलिटी ऑफ की, आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, ये जब हम अभी थोड़ी देर के बाद किसी फोटो पे इसको अप्लाई करके आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इस पर अगर मैं कोई भी स्टिकर लगाता हूँ तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, केवल वो स्टिकर नजर आएगा अगर मैं कहीं भी इसको ऐड करता हूँ तो इसको हम लोगों को सेव कर देना है। अब इसको हम लोगों ने सेव कर दिया। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं टेक्स्ट पोस्ट करता हूँ, जैसे मुझे लिखना है ट्रैवल, तो ट्रैवल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे फिल्टर जो है उसमें ट्रैवल लिख के आएगा, तो ट्रैवल पे मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे मैं कोई स्टाइलिश सा फॉन्ट यहाँ पे चूज़ कर देता हूँ। तो स्टाइलिश फॉन्ट मेरे पास ढेर सारे हैं यहाँ पे, जैसे ये ट्रैवल है, ये कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रैवल वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद लग रहा है, पसंद में आ रहा है, तो ट्रैवल आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो कोई स्टिकर अपने पसंद का लगा सकते हैं और स्टिकर में मैं सेलेक्ट करता हूँ ट्रैवल, सर्च कर लेते हैं हम लोग ट्रैवल। तो ट्रैवल में हम लोगों ने सर्च किया और आईफिल टावर आ रहा है, तो चलिए हम लोग इसको आईफिल टावर भी यहाँ साइड में इसको फिक्स कर देते हैं, ओके। तो अब जब कोई भी इसे यूज़ करेगा तो आईफिल टावर और ये ट्रैवल जो है वो लिख के आएगा यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगा और ट्रैवल ऐसा लिखा हुआ है और हम लोग अब इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको दिख रहा होगा शायद, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया और अगर आप फिल्टर इस पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके आप लोग फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे ग्लिच वाला फ़िल्टर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, या फिर कोई भी फ़िल्टर अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ पे सिंपली लगा सकता हूँ। वैसे मैं फ़िल्टर इसमें नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंपली रखूँगा अपना अभी। तो इसको हम लोग कर देंगे सेव और जैसे ही आप यहाँ पे सेव कर देंगे, ये जो इमेज है हम लोगों की वो गैलरी में सेव हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सार्ट में ये सेव हो चुकी है और इसमें आप देखिए मैंने उसको ब्लैक कर दिया तो इसलिए ये दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर यही मैंने एक पहले भी बनाया था, जैसे ट्रैवल का है ये ऑप्शन, तो इसमें मैंने वाइट कर रखा है तो ये आपको विजिबल हो रहा है, लेकिन अगर आप किसी फोटो पे जब इसको अप्लाई करेंगे ये फिल्टर तो ये आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको आना है स्नैपचैट ब्राउजर में जो आपने ओपन किया था अपलोड वाला, यहाँ पे आपको अपलोड पे दोबारा टैप करना है और अपलोड पे जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पे आपका ये जो फोटो है रिसेंट, इस पे आपको डन कर देना है और आपने जैसे ही डन किया यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैवल और ये आईफिल टावर की फोटो लगी हुई यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं और अब यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे मैंने टैप कर दिया है और अलाउ हम लोग कर देंगे। यहाँ पे ये हमारी लोकेशन जानना चाहता है तो अलाउ मैंने यहाँ पे कर दिया है। सो अभी स्नैपचैट मुझसे मेरी लोकेशन पूछ रहा था तो मैंने लोकेशन डाल दिया और यहाँ पे नेम पूछ रहा है तो नेम में हम लोग डाल देते हैं इसको ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल का है। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यूज़ माई फ़िल्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यूज़ माई फ़िल्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी लोकेशन है और ईमेल लिखा हुआ है, यूज़र नेम और टाइप जियो फिल्टर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबमिट बाय क्लिकिंग सबमिट यू एग्री डेट ऑल सबमिटेड कंटेंट, यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी देख रहा है तो इसको आप देख के इसको एग्री कर देंगे और सबमिट पे टैप कर देंगे। तो जैसे मैंने सबमिट किया और यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ एड्रेस द फॉलोइंग मैप विच कंटेन्स एटलीस्ट 3 पॉइंट्स एंड लेस देन 500 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि अगेन हम लोगों को लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो लोकेशन सेलेक्ट करके हम लोगों को इसको सबमिट करना पड़ेगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने उसको सबमिट कर दिया था
और सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फिल्टर्स 1 है और इन रिव्यू दिखा रहा है। तो ये जब रिव्यू हम लोगों का पास हो जाएगा, वो लोग रिव्यू करेंगे और अगर उन लोगों को इसमें सब कुछ ओके लगा तो वो लोग इसको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद मैं अपना फिल्टर किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ एनालिटिक्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे यूजर्स, व्यूज़ और टोटल फिल्टर्स एक्टिवेटेड, टोटल फिल्टर्स। ओके, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है क्रिएट का, तो यहाँ से आप और ज़्यादा फिल्टर्स भी फ्यूचर में बना सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।